वर्तमान में आप देश की स्थिति पर नज़रें बनाए हुए हैं, ये हमें मालूम है। हम जान रहे हैं कि आप देश में घटने वाली एक-एक घटना से अपडेट हैं। लेकिन फिर भी हम बात करने आ गए हैं कि हमारे देश में क्या कुछ है। हम खूंटी और खूंटी के आसपास व झारखंड की खबरों को लेकर लगातार बातचीत करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। लेकिन आज हम देश का बात कर रहे हैं। देश का बात इसलिए कर रहे हैं कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है अभी, हालात जो बना है अभी एक चिंताजनक हालात, वो देश की राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में देखा होगा आपने कि 20 जुलाई को किस तरह से छात्रों के प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद से हालात और बिगड़ता चला गया। दिल्ली में छात्रों का हुजूम जो है हर दिन बढ़ते जा रहा है। छात्रों के समर्थन में अलग अलग संगठन के लोग भी अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये तो दिल्ली की बात हो गई, लेकिन जो दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई हालात बिगड़ने की, उसका प्रभाव पूरे देश में देखा जा रहा है। हम झारखंड से पहले बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि जो सबसे बड़ी घटना बिहार से सामने आई है। बिहार में जो है कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े लाठी डंडे के साथ। दोनों ही पार्टियों के बीच जबरदस्त तरीके से लाठी डंडा चला। और राजधानी रांची की बात कर लेते हैं, झारखंड की राजधानी रांची। तो यहाँ भी आज झारखंड में झारखंड बीजेपी के द्वारा आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया और जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों के हित में आज भाजपा ने झारखंड में कार्यालय घेराव किया, आंदोलन किया। अब बात करते हैं, भाजपा की सरकार एनसीआर दिल्ली में है और केंद्र में भी उसकी सरकार है। वहाँ भी तो वही छात्र थे जिस छात्र पर भाजपा के पुलिस ने लाठियां बरसाई। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा फिर झारखंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, चूँकि यहाँ जो है सरकार जेएमएम और कांग्रेस की है, इसलिए भाजपा यहाँ प्रदर्शन कर रही है। भाजपा यहाँ छात्र हित में प्रदर्शन कर ये दिखा रही है कि हम छात्र हित में बात कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस यहाँ मौन है, झारखंड में मौन है कांग्रेस, और जेएमएम चुपचाप है, क्योंकि उनकी जवाबदेही है। तो अब जवाबदेही को याद दिलाने के लिए यहाँ भाजपा प्रदर्शन कर रही है। तो वही भाजपा की सरकार अगर दिल्ली में है तो भाजपा वहाँ मौन है। वहाँ अब कांग्रेस और जो इनके साथ जितने भी विपक्षी दल है ये वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोनों ही राजनीतिक दल यानी और जो इनके साथ सहयोगी दल शामिल है, ये सभी मिलकर हम आम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ ही बना रही है। बेवकूफ़ इसलिए बना रही है कि झारखंड में बीजेपी दिखा रही है कि हम छात्र हितैषी हैं, तो वहाँ चूँकि और यहाँ जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन का सरकार है, तो वहीं कांग्रेस जाकर और उनके सहयोगी दल दिल्ली में ये दिखा रहा है कि हम छात्र हितैषी हैं। तो दोनों पार्टियां और उनके सहयोगी दल जो है जाकर अलग अलग जगहों पर छात्र हितैषी बन रहे हैं, लेकिन दोनों ही जगह पर दोनों अलग अलग पार्टियों की सरकार है। वहाँ कुछ ऐसा बात नहीं है कि छात्रों के हित में फैसला ले। अब इस बात का जो है प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ने लगा है। खैर, दोनों ही पार्टी और उनके सहयोगी जो दल है, सहयोगी पार्टियों के बारे में आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइए कि क्या सचमुच में राजनीतिक दल हमें ऐसे ही बेवकूफ़ बना रही है, हमें ऐसे ही बहला फुसला कर अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है। हम सभी राजनीतिक दलों के लिए ये बात कह रहे हैं, केवल कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, आरजेडी या फिर किसी पर्सनल पार्टी के लिए हम नहीं कह रहे हैं। हम तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं, राजनेता हमें किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है। हम उनके बहकावे में आके कभी जाति धर्म के नाम पर लड़ लेते हैं, कभी सांप्रदायिकता के नाम पर बवाल कर देते हैं और फिर कभी लाठियां खाते हैं। तो इस तरह से राजनीतिक जो दल है, जो नेता है, उसके झंडे ढोने से बेहतर है कि कुछ अलग सोचे और वैसे नेताओं का चयन करें, वैसे पार्टियों को चुने, वैसे पार्टियों का सरकार बनाए जो आपकी आवाज़ सुने, जो हमारी आवाज़ सुने, न कि हम केवल बेवकूफ़ ही बनते रहें। ये बात हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि हम निष्पक्ष तरीके से खबरें दिखाते हैं, लेकिन जब खुद पर बीतता है या फिर आपको ऐसा एहसास होता है कि ये चीज़ होना चाहिए, तब आप आकर बोलते हैं। और उसी तरह हमें आज
मजबूरी में बोलना ही पड़ा, क्योंकि हम देख रहे हैं, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, आप भी क्षेत्र में और देश दुनिया की खबरों पर नज़रें बनाए हुए हैं, तो उसी तरह हम भी नज़रें बनाए हुए हैं। हम भी देख रहे हैं कि दिल्ली में हमारे भाई बहनों के साथ किस तरह से बर्बरता हो रही है और झारखंड में किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। दोनों जगहों को लेकर हमने बात किया। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ गुपचुप तरीके से रिजल्ट जारी हो जाता है। केंद्र में बीजेपी का सरकार है, तो वहाँ प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब सेटिंग गेटिंग है, खिलवाड़ है। और जब इस पर कोई आवाज़ उठाए, चाहे छात्र संगठन उठाए या सामाजिक संगठन उठाए, राजनीतिक दल आवाज़ उठाए, तो फिर खानापूर्ति के लिए एक जांच कमेटी बनाई जाती है। जांच कमेटी बनाकर सिर्फ ये प्रक्रिया पूरी की जाती है कि जांच कमेटी बनाई गई है। अब जांच में दोषी फलना पाया गया दोषी, फिर कुछ दिनों के बाद उसका बेल हो गया। कोई सज़ा, बड़ा सज़ा मिलता नहीं है, और अगर उसे सज़ा नहीं मिलेगा तो फिर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। खैर, ये हो गया बातचीत। तो इस तरह से लंबी बातचीत का कोई असर हमें लगता है हमारे बातचीत का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप हमें देख रहे हैं तो आप पर ज़रूर कुछ असर पड़ेगा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और हम जो बोल रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप इस बातों को गंभीरता से लें और सोचें। ज़रूरत पड़ी तो फिर दोनों ही जगहों पर आंदोलन को समर्थन देना चाहिए। ज़रूर समर्थन दीजिए आंदोलन को, और सही आंदोलन को समर्थन दीजिए। सही तरीके से छात्रों का आवाज़ उठाइए। और अगर इसी तरह से आप चुप रहेंगे, हम चुप रहेंगे, सिर्फ न्यूज़ देखते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे और चर्चाएं करते रहेंगे कि अरे वहाँ तो दिल्ली में लाठीचार्ज हो गई, बिहार में 2 पार्टियां आपस में लड़ गए, झारखंड में आंदोलन हुआ, फिर ये न्यूज़ में देख के सिर्फ चर्चा करके नहीं रह जाइए। क्योंकि कब तक चुप रहना है, कभी ना कभी तो आगे आना ही है, और आना ही चाहिए, तभी तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं तो फिर वही फिल्मी स्टाइल में मोबाइल में देखकर शांत रहिए। शांत रहने से नहीं होगा, हालात और भी बिगड़ता जा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश में जो है यही स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से हालात बदलता हुआ दिख रहा है, उससे हमें तो यही अंदेशा हो रहा है, लग रहा है, हमें उम्मीद लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। आपको भी क्या ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा है? ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।